नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी अगर मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बहुत बड़ा रोग है, बहुत रोग, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयाँ ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है तो एकांक्षी नारियल, और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयाँ भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहाँ से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहाँ से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहाँ तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहाँ जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहाँ जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहाँ से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफ़ेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, शिव उसको ठीक करना प्रारंभ कर देगा। एकांक्षी नारियल, आजा बेटा, एकांक्षी।
23 साल के बाद ये बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 23 वर्ष के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा सागर शंभू की कृपा से, उनकी दया से, उनकी कृपा से ये संतान की प्राप्ति हुई। कैसा श्रीफल लेना है? जम के बोलो सब। एकांक्षी श्रीफल, 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, 1 नेत्र, एकांक्षी श्रीफल। कितनी बेलपत्र? 7। कितनी दुर्वा? कितना कनेर का पुष्प? 7। एकांक्षी नारियल। और भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए, उससे विनय कर कर समर्पित करिए, दिल से उसको कहो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। शिव पुराण की कथा कर रही है। स्कंद भगवान प्रकट हुए, षडानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा, पर माता पार्वती जी ने मना किया कि उसके हृदय को कोई छेदित ना करे, उसके हृदय को कोई बाण ना लगे, क्योंकि उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ, उसके हृदय में, उसके दिल में भगवान शंकर का निवास है। फिर निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से कि एक बात अपने अंदर उतार कर रख लो, किसी के लिए भी अपशब्द कहना, पर शंकर के भक्त के लिए, शिव उपासक के लिए कभी निंदा मत करना, नहीं तो जिंदगी नरक से। शिव की निंदा करी ना जाए। शंकर भगवान की निंदा स्वयं भगवान विष्णु ने सुन ली थी नारद जी के मुख से, तो उनको घोड़े का मुख लग गया था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने निंदा कर दी थी तो बंदर का मुख लग गया था। शिव की निंदा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। शिव की निंदा से बचने का प्रयास करो, शिव की निंदा से बचिए। करो तो शंकर का भजन करो, करो तो शिव की आराधना करो। और अगर बाबा ने कृपा कर रखी है, तुम्हारा शरीर अच्छा है, तुम्हारा शरीर अच्छा चल रहा है, बाबा ने तुमको खूब अच्छा स्वस्थ रख रखा है, तो एक काम जरूर करो, 1 लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, जल समर्पित करना प्रारंभ करो। इस शरीर के द्वारा थोड़ा अच्छा करने का प्रयास करो, इस शरीर के द्वारा। शिव के दरवाजे पर जाओ, 1 लोटा जल समर्पित करो। तारकासुर मर गया, तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं तारकासुर के, 3 पुत्र। और तीनों प्रबल हैं, तीनों प्रखर हैं। तीनों ने विचार किया, अगर हम देवताओं से बैर लेंगे तो हमें मरना पड़ेगा। अगर हम देवताओं से बैर लेंगे तो हमको मरना पड़ेगा। तो फिर करा क्या जाए? तीनों ने भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना प्रारंभ करी, और ऐसी तप साधना करी। शिव महापुराण की कथा में हर जगह पर हमें सुनने को मिलता है कि पार्वती जी ने तप साधना करी, तुमरुकेश्वर ने, तुमरुका जी ने तप साधना करी। तप साधना में लीन होते चले जा रहे हैं, तप साधना कर रहे हैं। काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कलिकाल में केवल आप भगवान शंकर के
मंदिर जाओ, एक लोटा जल समर्पित करो, अपने बच्चों की भी आदत डाल दो कि शंकर के दरवाजे जाना है, बच्चों की भी आदत डाल। कितना सुंदर उमा संहिता में लिखा है कि अगर किसी के भाग्य की रेखा भी ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने किसी के भाग्य की रेखा में भी अगर दुख लिख दिया, कितना भी दुख लिख दिया, और अगर उसने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी दुख की रेखा मिट ही जाती, उसकी तकलीफ की रेखा मिट जाती, उसकी कष्ट की रेखा समाप्त हो जाती।